ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज से दीपावली के त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और खूब धन वैभव प्रदान करे। आप सभी को सनातन ज्ञान और उपासना चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए गला सही से काम नहीं कर रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आ जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद खास वीडियो लेकर आई हूँ। हम अपने घर में पूजा अर्चना तो रोज करते हैं। हर कोई अपने अपने इष्ट की पूजा करता है, पर कुछ खास समय और नक्षत्र होते हैं जिसमें हमें अगर विशेष मंत्रों से साधना करने को मिल जाए तो हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, दीपावली, होली। इस समय सभी भक्त साधना करते हैं। वैसे तो प्रकांड पंडित ही विशेष पूजा करते हैं, लेकिन ये जो नवरात्रि, दीपावली, होली का समय होता है, उसमें हम साधारण गृहस्थ भी साधना करते हैं तो हमें भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि एक प्रकांड पंडित करता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए परम पूज्य गुरु जी के बताए अनुसार 5 दिन की लक्ष्मी साधना कैसे करनी है उसकी संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि हमें साधना कैसे करनी है और कब करनी है। दोस्तों, रोज जब हम पूजा करते हैं तो हमारा समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे हम 7 बजे करते हैं, कभी कभी हम 7:30 भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम विशेष साधना करते हैं तो हर रोज हमें उसी समय करनी होती है जब से हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये साधना हमें 10, 11, 12 और 13, 14 5 दिन तक करनी है। और रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में जब भी आपको समय मिले आधा घंटा निकाल लेना। और उसी आधा घंटे में हमारी ये साधना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण हो जाएगी। तो रोज हम निश्चित समय रखेंगे। अगर आप 9 बजे फ्री हो जाते हो तो 9 बजे बैठ जाएं, वरना 10 बजे जब भी आप फ्री हो आप आधा घंटे का समय निकाल करके यह साधना कर सकते हैं। आपको इन 5 दिनों में रोज 9 बजे के बाद जब भी आप खाना वगैरह खाकर फ्री हो जाएं तो आपको यह साधना प्रारंभ करनी है। तो आप इस साधना में पहले अकेले भी कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं। ये पूजा हमें वहीं करनी है जहां पर हम धनतेरस, दीपावली उनकी पूजा करेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। आप वहां से देख सकते हैं और उसके बाद हम उसी स्थान पर 5 दिन माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसे पूरे परिवार के साथ करें या अकेले करें, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो सकता है कि कई घर परिवारों में साधना नहीं करना चाहते या पूजा अर्चना में ज्यादा विश्वास नहीं करते, कोई एक करना चाहता है तो वह अकेला भी कर सकता है। और अगर पूरा परिवार मिलके करे तो उसका तो कहना ही क्या। इसमें हमें माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों की 5 माला करनी है। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी। आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका पहला बता देती हूँ, बाद में मैं आपको मंत्र बता दूंगी। पहला तरीका है कि आप एक हवन कुंड लें और उसमें अग्नि जला करके हवन सामग्री से हवन करें और माँ लक्ष्मी जी की ये 5 मालाएं मंत्रों के साथ करें। जैसे आपने पूजा स्थान पर अग्नि प्रज्वलित कर ली है, उसके बाद में सबसे पहले आप 11 आहुति गणेश जी को समर्पित करेंगे। जैसे ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। इस तरीके से आप 11 आहुति गणेश जी के नाम की देंगे, क्योंकि वह विघ्नहर्ता हैं, हमारी साधना पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप गणेश जी की 11 आहुति देंगे। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी से आप पहली और अंतिम माला इस मंत्र से करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। क्या मंत्र है, मैं रिपीट करती हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इसका सरल अर्थ यह है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी सिद्धि करती हूँ या करता हूँ।
मंत्र मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, तो आप वहां से देखकर सही सही इसका उच्चारण कर लें। फिर दूसरी माला आप इस मंत्र से करेंगे, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। तीसरी माला का मंत्र है, ओम भूदेवाय प्रसन्ना वरदा शुभा। चौथी माला आप इस मंत्र से करेंगे, ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा। और फिर पांचवी माला, जैसे कि आपने पहली माला करी उसी तरीके से आपको पांचवी माला फिर इसी मंत्र से करनी है, ओम महालक्ष्मी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से आप 108 108 108 इस तरीके से करके आपको 5 मालाएं करनी है। पहली और अंतिम माला एक जैसी होगी और बीच में दूसरी, तीसरी और चौथी माला हम महालक्ष्मी जी को, भूदेवी जी को और कुबेर जी को समर्पित करेंगे। तो आप लोगों को ये मंत्र समझ में आ गए होंगे। आप ये 5 मालाएं अग्नि कुंड में आहुति डालते हुए, स्वाहा बोलते हुए ये मंत्र की आप माला करें। फिर आप या तो ये माला आप कमलगट्टे की ले सकते हैं या स्फटिक की भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में कमलगट्टे और स्फटिक की माला है तो आप यही लें, और न हो तो आप रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला भी ले सकते हैं। आप जो लोग अग्नि प्रज्वलित करके यह साधना कर सकते हैं तो वे तो अवश्य ही करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको किस तरीके से पूजा करनी है वह मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, क्योंकि हर लोग अग्नि प्रज्वलित करके साधना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के घरेलू कारण होते हैं, किसी के फ्लैट हैं, किसी के कुछ हैं, जीवन में अनेक तरीके की समस्या होती है। तो हमें लक्ष्मी साधना तो अवश्य करनी है, तो किस तरीके से करनी है? तो दूसरा तरीका है कि आप एक बड़ा दिया ले लें, बड़ा दीप लेकर बैठें और जहां पर हमने माँ लक्ष्मी के लिए 5 दिन की पूजा अर्चना करने के लिए जो रखा है वहीं बैठना है। वहां आप दिया लेकर लंबी बाती डाल लें और उसमें इतना ही घी भरें जिससे एक बार वो प्रज्वलित हो जाए। फिर अब हम मंत्र उच्चारण करेंगे, तो तरीका मंत्रों का वही रहेगा। हमें 5 मालाएं करनी है। सबसे पहले 11 आहुति गणेश जी की डालनी है और उसके बाद में हमें 5 मालाएं करनी है। तो आप एक बर्तन में घी लेकर बैठ जाएं और एक चम्मच ले लें। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे ओम गण गणपते नमः स्वाहा और घी लेकर के एक बूंद आप दिए में डाल देंगे। फिर दोबारा ओम गण गणपते नमः स्वाहा और एक बूंद आप फिर डाल देंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से हम आहुति में थोड़ी सी हवन सामग्री डालते हैं उसी तरीके से हम इसमें घी मान करके कि हम माँ को आहुति दे रहे हैं, उसी तरीके से हम घी की आहुति लगा देंगे और अपनी ये साधना पूर्ण कर लें। दोस्तों, वो माँ है, सब कुछ जानती हैं। ये नहीं है कि हमने हवन नहीं किया तो माँ हम पर प्रसन्न नहीं होंगी, हमें प्यार नहीं करेंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ममता है। हम अपने पूर्ण प्यार और पूर्ण साधना और आस्था के साथ में माँ की पूजा अर्चना करें, माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। इसलिए आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में इन 5 दिनों में माँ लक्ष्मी जी की साधना करें। देखना, आपको अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी किस तरीके से आप पर प्रसन्न होंगी आप खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन आपको साधना पूर्ण श्रद्धा भाव से करनी है। तो आप लोगों को यह पूजा समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। खूब धूमधाम से दीपावली मनाइए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लीजिए। दोस्तों, मेरा थोड़ा गला खराब था, इसलिए आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई परेशानी या कठिनाई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण।